47 में 15 को 47 में जब स्वतंत्र हुए उसके 6 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने आक्रमण किया। 21 अक्टूबर 1947 की रात और 22 अक्टूबर 1947 की सुबह उन्होंने अपनी जो उनकी छावनी थी हरि सिंह राजे की, उनके जो सैन्य थे वहाँ, उस पर आधे मुस्लिम थे आधे हिंदू थे। हरि सिंह राजा ने उन्होंने निरोप दिया था। नारायण सिंह नाम का उनका जो सेनापति था वहाँ वो छावनी का, तो बोले कि नहीं, मेरा विश्वास है मेरे सैनिक में बदल करने की कुछ जरूरत है। लेकिन यही सैनिक हरि सिंह राजे के जो आधे सैनिक होते उन्होंने अपने सैनिक को मारा पहले, और वो सैनिक के बाद उनको मिला और फिर कुछ बच के श्रीनगर तक आ गए। अब बाद में चला कि वो आ गए करके। बारामूला में तो उन्होंने इतना कहर किया, कितने लोग मारे पता नहीं। एक किताब ने मैं पढ़ा, 14,000 की बस्ती थी, 12,000 लोग मारे गए और अन्याय बलात्कार पर सभी किया। जब भी हरि सिंह राजे ने पंतप्रधान पंडित नेहरू के पास, वो उनका जो पंतप्रधान था महाजन, वो लाहौर लोकसभा के लाहौर कोर्ट हाई कोर्ट के जज भी रहे थे, पर उन्होंने वो छोड़ दिया और वो उधर पंतप्रधान बने थे। वो महाजन ने पंडित जी के घर गए और उनसे नम्र प्रार्थना की कि हमें सैन्य दो, पाकिस्तान ने आक्रमण किया। तो पंडित जी बोले कि भाई तुम तो अभी विलीन नहीं हुए। वो बोले मैंने सब लाया, विलीन करने का विलीननामा मेरे पास है, आप विलीन कर लो और आपको सैन्य दो। तो पंडित जी उसके प्रति इतना भड़के कि उसको हटा दिया, गेट आउट बोले, सब बोले। और फिर महाजन ने बोला आप जो सैन्य नहीं देंगे तो हमको नाइलाज से पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। तो उसके बाजू के रूम में शेख अब्दुल्ला बैठे थे, ये सब सुनते थे वो, और उन्होंने उनको पत्र चिट्ठी दी कि आप सैन्य दो, आप सैन्य दो। फिर सैन्य देने की बातचीत चल रही। वहां तो सब अभी ये भी बैठे थे, कोई लोग बोलते कि मैं पढ़ा नहीं, लेकिन कोई लोग बोलते कि सरदार पटेल भी वही थे, मेनन भी वही था। मेनन ये राज्य का प्रमुख था, और लॉर्ड माउंटबेटन। ये लॉर्ड माउंट जब सैन्य अपना गया और उनके पीछे से उन्होंने हमला किया अपने सैनिकों ने, पाकिस्तान के सैन्य को लगा कि अपने को और लोग मिलने को आ गए, अपने साथीदार आ रहे, और उन्होंने उसको पता नहीं कि वो भारत के सैन्य है। ऐसा पीटा तो वो भाग कर चले गए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको तार भेजी, आगे मत जाओ, रुको। 2 तारा भेजी, और जब वो रुके जहाँ, वो एलओसी बन गई। पीओ के निर्माण करने का पाप किसका है? तो लॉर्ड माउंटबेटन का है, लॉर्ड माउंटबेटन का। सही बोले तो वो अपने तीनों सैन्य दलों का प्रमुख रखा, उसको रखना नहीं था। उन्होंने तो अपने 2 हिस्से किए, उन्होंने तो झगड़े लगाए, तो भी तीनों सैन्य दलों का प्रमुख हमारे वहां के जब गवर्नमेंट है या पंडित जी ने उनको रखा, उनका बहुत दोस्ती भी थी, सब थी, करके रखा होगा शायद, हमको मालूम नहीं कुछ आगे का, लेकिन ऐसा हुआ। और ये पीओ के जो बना तब से आज तक 1 साल ऐसा नहीं गया कि हम अतिरेकों ने हमारे इधर हल्ला नहीं किया। और ये सब ये जो हुआ, जो आज की परिस्थिति आ गई, एक परिस्थिति एकाएक की नहीं आई।
अब भारत थोड़ा ताकतवान हो रहा, वो एकाएक नहीं हुआ। अपने मन में चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, और इच्छा शक्ति के कारण अपन जब स्वतंत्र हुए या उसके पहले भी 100 साल पहले यही कोशिश हो गई। डॉक्टर गडगेवार जी ने कहा था कि राज्य तो मिलेगा, अपन स्वतंत्र भी हो गए, वो संभालेंगे कैसे? क्योंकि उसके पहले 100 साल पहले कोई हिंदू खुद को बोलने को तैयार नहीं था। सभी लोग अपने अपनी जाति बताते थे, जाति का महत्व ज्यादा था, हमारे धर्म का महत्व नहीं था। हिंदू भी नहीं बताते थे। किसी को पूछो 100 साल पहले तो उसका नाम उन्होंने बताया कि उसके साथ वो जाति बताता था, ये जाति का। और डॉक्टर जी ने बोले ये एक साथ नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे ये सब लोग, तो अपन तो जीते भी तो फिर उसको संभालना कठिन हो जाए। क्योंकि अपने तरफ जो 1000 साल तक आक्रमण हुए, पहला आक्रमण किया वो गौरी ने या उसके पहले भी, तो एक अकेला अकेला राजा लड़ा, दूसरे राजा ने उसको मदद की नहीं। दूसरे सभी राजे इकट्ठा आते थे तो उनकी हिम्मत नहीं थी हमारे देश पे पैर रखने की। लेकिन उसको एक को अपने पास रखकर और केवल इधर मेवाड़ वगैरह जो है वही बहुत साल तक लड़े, 1200 साल तक लड़े वो। लेकिन ऐसा करके अपने सब परियों ने, दूसरे देशों ने हमारे देश पे जो इतने साल कब्जा किया, वो केवल अपन एक जगह नहीं थे, एक का विचार नहीं थे, संपूर्ण राष्ट्र का विचार नहीं करते थे, स्वयं का विचार करते थे, अपने स्टेट का विचार करते थे, अपने कुछ पारिवारिक का लोगों का विचार करते थे। संपूर्ण राष्ट्र एक होना और संपूर्ण राष्ट्र की भावना जब तक निभाए न जाए, जब तक बोले न जाए, तब तक अपन मजबूत नहीं हो गए। दीनदयाल जी